नमस्कार दोस्तों। 11th नामक क्लास से जो कि आरो नामक पाठ्य पुस्तक से जो कि कबीरदास जी का जो पाठ है उसका पहला क्वेश्चन जो है कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है। इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं। तो आंसर है इसका, कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है और इसके समर्थन में उन्होंने निम्नलिखित तर्क दिए हैं। और हो सके तो आप स्क्रीनशॉट लें या इसे लिखते जाएं कि कबीर के अनुसार जिस प्रकार विश्व में एक ही वायु और जल है, उसी प्रकार संपूर्ण संसार में एक ही परम ज्योति व्याप्त है। इस प्रकार का कबीरदास जी का मानना है। नेक्स्ट वो कहते हैं कि सभी मानव एक ही मिट्टी से अर्थात ब्रह्म द्वारा निर्मित हैं। अर्थात सभी जो मानव हैं क्या हैं, परमात्मा द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट कहता है कि परमात्मा लकड़ी में अग्नि की तरह व्याप्त है। जिस प्रकार से लकड़ी में अग्नि रहती है, उसको जो बढ़ई होता है वह काट तो सकता है, लेकिन उस लकड़ी में व्याप्त अग्नि को वह मिटा नहीं सकता। तो उसी प्रकार से जो परमात्मा है वह जो लकड़ी में एक अग्नि की तरह व्याप्त है। इस प्रकार का मानना है कबीरदास जी का। नेक्स्ट कहते हैं कि एक ही मिट्टी से सब बर्तन अर्थात सभी जीवों का निर्माण हुआ है। एक ही मिट्टी से क्या है कि सभी जीवों का निर्माण हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ। कि मानव शरीर का निर्माण जो है अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश नामक पंच महाभूत तत्वों से हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है कि जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे अगन न काटे कोई, और सब घटे अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। इसके आधार पर बताइए कि कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। तो कबीरदास जी कहते हैं प्रस्तुत पंक्तियों में ज्ञान मार्ग की शाखा के प्रतिनिधि कबीर के पद से जो ली गई हैं ये पंक्तियां, कबीर की दृष्टि में ईश्वर का स्वरूप अविनाशी है, अर्थात तो उसका विनाश नहीं होने वाला कह सकते हैं। कबीरदास के इन पंक्तियों को कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार लकड़ी में अग्नि निवास करती है, ठीक उसी प्रकार परमात्मा सभी जीवों के हृदय में आत्मा स्वरूप में व्याप्त है। ईश्वर सर्वव्यापक, अजर, अमर और अविनाशी है। बड़ी लकड़ी को चीर तो सकता है, परंतु उस लकड़ी में निहित आग को नष्ट नहीं कर सकता। वैसे ही मनुष्य का शरीर भले नश्वर है, परंतु शरीर में व्याप्त आत्मा अर्थात परमात्मा जो है वह अमर है। इस प्रकार प्रस्तुत पद में आत्मा को परमात्मा का अंश बताकर अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया गया है। तो वहाँ या काष्ठ ही काटे अर्थात का वर्ण की 2 बार आवृत्ति हुई है। तो इस प्रकार से इसमें क्या है, अनुप्रास अलंकार। तो एक ही वर्ण की जहाँ पर बार बार आवृत्ति हो, जैसे का वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, तो वहाँ पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीरदास जी ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। तो कबीरदास जी कहते हैं कबीर अपने आप को दीवाना कहता है क्योंकि इसके अनुसार ईश्वर निर्गुण है, निराकार है, अजय, अमर है, अविनाशी है, और उन्होंने इस परमात्मा का आत्म साक्षात्कार कर लिया है। अब वे राग, द्वेष, अहंकार और माया मोह से दूर होकर निर्भय हो चुके हैं, अर्थात उनको कोई भय नहीं है। अतः ईश्वर के सच्चे भक्त होने के कारण वे क्या हैं, दीवाने बन गए हैं। कौन, कबीरदास जी। इसी प्रकार से उन्होंने अपने आप को दीवाना कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर ने ऐसा क्यों कहा है कि संसार बोरा गया है अर्थात पागल हो गया है। कबीरदास जी का मानना है कि कबीरदास इस संसार को बोराया हुआ अर्थात पागलपन की स्थिति तक पहुंचा हुआ बताते हैं।
उनका ऐसा मानना है क्योंकि संसार के लोग झूठी बातों पर तो विश्वास कर लेते हैं और सच कहने पर मारने के लिए दौड़ते हैं। ऐसे लोगों को सत्य और असत्य का ज्ञान नहीं है। कबीरदास जी के कहने का तात्पर्य यह है कि संसार के लोग बाह्य आडंबरों में उलझे रहते हैं और ईश्वर के सच्चे स्वरूप को नहीं पहचानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6। कबीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की ओर संकेत किया है? तो कबीर के नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की सबसे बड़ी कमी ईश्वर तत्व से कोसों दूर रहने को माना है। ऐसे लोग बाह्य आडंबर जैसे पत्थर पूजा, तीर्थ व्रत करना, नमाज पढ़ना, छापा तिलक लगाना आदि में उलझे रहते हैं और सच्चे धर्म और वास्तविकता से कोसों दूर रहते हैं। तो इसी प्रकार का नियम और पालन करने वाले लोगों की कमियों की ओर कबीरदास जी ने संकेत यहाँ पर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञानी गुरुओं की शरण में जाने पर शिष्यों की क्या गति होती है? तो अज्ञानी गुरु क्या है? माया, अहंकार, धार्मिक पाखंडों और बाह्य आडंबरों में विश्वास रखते हैं और इसी प्रकार की शिक्षा वे अपने शिष्यों को देते हैं। इस कारण ऐसे गुरुओं की शरण में जाने से शिष्य सही ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते और अंधकार की गर्त में डूब जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं आत्म को पहचानने की बात किन पंक्तियों में कही गई है? अपने शब्दों में लिखना है। तो बाह्य आडंबरों की अपेक्षा स्वयं आत्मा को पहचानने की बात निम्न पंक्तियों में कही गई है कि टोपी पहरें, माला पहरें, छापा तिलक अनुमाना, साखी शब्दें गावत भूले, आत्म खबर न जाना। इन पंक्तियों का भाव यह है कि हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के लोग बाह्य आडंबरों में उलझे रहते हैं और कोई टोपी पहनता है तो कोई तिलक लगाता है और अपने अपने अहंकार का प्रदर्शन सभी करते हैं। विसाखी शब्द आदि गाकर अपने आत्म स्वरूप को ही भूल जाते हैं। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन हुए। आई होप दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।